काश्यप गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे या रिजाइन करेंगे? क्या है उनके सामने और देश के सामने चुनौतियाँ? बड़ी चर्चा चल रही है, बड़ी बातें चल रही है कि ये सितंबर में मोदी जी 75 के हो जाएंगे और कहीं कहीं फुसफुसाहट ऐसी चल रही है कि अब मोदी जी शायद रिटायर हो जाएंगे या तो अपनी जगह किसी और को बिठाएंगे। तो ये ज्योतिषीय आधार पर इनके जो जन्म के ग्रह है और साथ में भारत की स्वातंत्र कुंडली जो है, ये दोनों में जिस तरह से एक अच्छा कॉम्बिनेशन देख के कुछ आकलन किया जा सकता है। कई एनालिस्ट और दूसरे जो लोग हैं, जो गतिविधियों को जानने वाले, सब राजकीय गतिविधि और उसके पीछे की, पर्दे के पीछे की जो गतिविधियां होती है उसको जानने वाले लोग कई बार ऐसी बातें करते रहते हैं। कुछ बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो भी इस बारे में चर्चाएं करते हैं। प्रधानमंत्री की जो जन्म कुंडली है, उनकी राशि कुंडली वृश्चिक राशि है इनकी, और मंगल की ये राशि बड़ी जल तत्व की और पावरफुल मानी जाती है। शुरुआती जिंदगी में बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन उनके जो जन्म समय की ग्रह स्थिति है वो दीर्घ काल तक सत्ता में रहने के योग दिखा रहे हैं। अच्छा, उनका जो कार्यकाल है वो चुनौतीपूर्ण अवश्य रहता है, कई बार भीतरघात होता है। जिन लोगों पे उन्होंने भरोसा किया हो वैसे लोग भी कभी कभी उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ वगैरह करते हैं। हालांकि ये नरसिंह की प्रकृति वाले जातक है, इसलिए किसी भी चीज से डरने की कोई भी स्थिति में वो आ जाए फिर भी डरने की भावना, अंदर डर की भावना जगेगी ही नहीं। यानी जो ग्रह स्थिति है वो डिटेल में हम उसकी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे आज। अपना जो मेन सवाल है वो क्या मोदी जी रिटायर होने वाले हैं, तो ग्रहों की स्थिति के बारे में थोड़ा अभी समझते हैं। जैसे कि मीन राशि में शनि चल रहा है और राहु है कुंभ राशि में, यानी इनकी जो जन्म राशि है उसके चतुर्थ में राहु है और पंचम में शनि है। तो चतुर्थ पंचम शनि राहु जब होते हैं तो मानसिक विषाद और अपने करीबी लोगों से कुछ न कुछ परेशानी, धोखा वगैरह दिखता है, जो हमने पिछले कुछ समय में जो घटनाएं हमारे सामने आई उसमें देखने को मिला। दूसरी बात है, जो अभी गुरु का महावर्ष के बारे में भी हमने अपनी एक अलग वीडियो में बताया है कि जिसमें आने वाले समय में सत्ताधारी लोग जो है उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा गजग्राह, खींचातानी वगैरह दिखेगी। तो वो अभी वैसे ही हो रहा है, कुछ युद्ध की परिस्थितियां भी आ सकती है, वो भी हम बताए हैं। तो यहाँ ये बात है कि शनि और राहु, और शनि महाराज अभी वक्री चल रहे हैं। अब वक्री जब शनि होते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि उसका प्रभाव थोड़ा नम होता है, कम होता है। यानी कि जो चुनौतियाँ आएगी मोदी जी के सामने तो उसको वो अच्छी तरह से उसको टैकल करेंगे, ये पक्की बात है। दूसरी बात है कि उनको सपोर्ट भी मिलना है, और क्योंकि अष्टम स्थान में, चंद्र से अष्टम में गुरु होता है, तब वाणी प्रभावशाली हो जाती है। यानी उनकी बात करने की जो पद्धति होगी, जो डायलॉग डिलीवरी जिसको बोलते हैं, वो इतनी प्रभावशाली और शालीन होगी। जो बात होगी वो बहुत ज़्यादा चुभने वाली या कटाक्षमय नहीं होगी, लेकिन प्रजारंजक होगी। दूसरी बात, अभी एक जो महत्व की घटना आने वाली है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए, वो है 7 सितंबर भाद्रपद पूर्णमासी को होने वाला चंद्र ग्रहण, जो कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने वाला है। ये गुरु का नक्षत्र है। अच्छा, ये जो खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो मोदी जी की कुंडली में चतुर्थ स्थान में हो रहा है। यानी ये भी थोड़ा मन में कुछ न कुछ तर्क वितर्क जगाने वाला कह सकते हैं। ग्रहण के 40 दिन पहले से उसका छोटा मोटा प्रभाव दिखना शुरू होता है और बाद के 3 या 6 महीने तक ये प्रभाव रहता है। यानी 29 जुलाई से ये ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है वो दिखना शुरू होगा, और उसकी वजह से कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आएगी जो उनके साथ काम करने वाले हैं, उनके जो सहयोगी है, वो उनके लिए बेवजह की परेशानियां खड़ी कर सकते हैं।
अच्छा, बेसिकली जो प्रधानमंत्री का चार्ट है उसमें शुक्र से चतुर्थ में चंद्र मंगल है। अब शुक्र से चतुर्थ में चंद्र मंगल होना ये प्रजा में लोकप्रियता की चरम सीमा पे पहुंचाता है, और उसमें भी खास करके शुक्र और चंद्र महिलाओं का प्रतिनिधि माने जाते हैं, यानी महिलाओं में इनकी लोकप्रियता चरम सीमा को छू लेगी। यानी ये पक्का है, इनके जो चार्ट है उसके हिसाब से कहा जाए कि इनके साथ महिलाएं सेफ रहेगी, और उन्होंने शुरू से ही महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की प्रोग्रेस हो, उनको अपना स्थान मिले, सामाजिक स्वीकार्यता मिले, उसके लिए कितने सारे काम किए हैं, और ये उसकी वजह है शुक्र से चतुर्थ में चंद्र मंगल। ये ग्रह चाल जो है वो चुनौतियां दिखाती है, लेकिन वो उसको ठीक से उसका सामना कर पाएंगे, सफलता मिलना उनके लिए तय है। आगे जो भी चुनाव आएंगे या जो भी उनके सामने कुछ और भी चुनौतियां आ सकती है, वैश्विक राजकारण की जो स्थितियां है उसमें भी उनकी स्वीकार्यता और बढ़ती जाएगी। देश के कई राज्यों में आने वाले एक साल में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें भी उनका जो प्रचार युद्ध है वो बड़े सलीके से चलने वाला है। ऐसा होगा कि कुछ कुछ जगह पे उनको जिस तरह से स्वीकार्यता होनी चाहिए, जो अपेक्षित स्वीकार्यता न हो, लेकिन टोटल परफॉर्मेंस एबोव एवरेज यानी अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि अभी से लेके दिसंबर तक का जो समय है वो उनके लिए शुभ फलदायक है। लोक कल्याण की कुछ नई योजनाएं भी इंट्रोड्यूस होगी, साथ में देश के भीतर के जो शत्रु होंगे उनको दबाने की मास्टर की उनके हाथ में आने वाली है। यानी वो ऐसे कुछ प्रावधान करेंगे, कुछ ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे कि देश के भीतर के जो शत्रु लोग हैं उसका शत्रुबोध यहाँ हो जाएगा। वो उनके चार्ट से फलित हो रहा है। उनकी जो पार्टी है उसमें सौहार्द बनाने के जो उनके प्रयास है वो सफल होते जाएंगे। कुछ ऐसे साथी नए जुड़ेंगे उनके साथ, पुराने में से एक दो उनसे थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सहयोगी साथ में है उसके अलावा भी कुछ जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। वैश्विक जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी ओर से बड़ी स्वीकार्यता मिलेगी, और वैश्विक मंच पे भी उनको बड़ा मान सम्मान मिलने की संभावना दिख रही है। 2026 जनवरी से मार्च तक का समय, यानी ये 2.5-3 महीने का जो समय है 2026 का, वो चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उनके कुछ साथी सहयोगी ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे जिसकी वजह से उनको सफलता के जो अंक होते हैं एक्सेलेंस वाले, उसमें थोड़ी कमी दिखेगी या परेशानी दिख सकती है। उनके बोलने से नहीं होगा, कुछ उनके साथियों के वाणी विलास की वजह से थोड़ी कुछ न कुछ पीछे और परेशानी वगैरह देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग जनवरी से मार्च 2026 में। एक विशेष बात ये देखने को आ रही है कि उनके निकट के कोई साथी जो मंत्रिमंडल में हो या पार्टी में हो, उनके पर कोई आरोप या बदनामी वाले कांड की वजह से, वो सही गलत वो हो सकता है, लेकिन कि ये ऐसा कुछ कांड होगा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को डिफेंस में आना पड़ सकता है। हालांकि उनको पार्टी का पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये उनकी गलती होगी नहीं। साथी अपने साथ कितने साथी होते हैं वो चुनने में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आज जो सही है वो कल सही ना भी हो, लेकिन ये तो भवितव्य है, भाग्य की बात है। तो कुछ ऐसे संयोग जनवरी से मार्च 2026 के दौरान प्रधानमंत्री के लिए दिख रहे हैं। अप्रैल में 2026 थोड़े शांति में गुजरेंगे, लेकिन फिर जून में सरकार सत्ता सही रहेगी, लेकिन पार्टी के भीतर थोड़ा तनाव का माहौल रहेगा। कुछ अंदरूनी मतभेद होंगे, कुछ विचार भेद होंगे जो निकल के बाहर आएंगे। जो कोई ऐसी बातें उभर के आ रही है बाहर, चर्चा पद हो सकती है, लेकिन उसको वो संभाल पाएंगे। अब उसी समय के दौरान, यानी वैसे तो जनवरी से लेके जून तक का समय में बाहरी विदेशी शत्रु उनकी ओर से कुछ चुनौतियां आ सकती है, कुछ ऐसे कांड हो सकते हैं जिससे देश में घुसपैठ की घटनाएं और हिंसक
वारदातों की घटनाएं सामने देखने मिल सकती है और उनके पीछे जो बड़ा देश है, इतना शत्रु ही है, उसका कहीं न कहीं दूरी संचार रहेगा। तो अगले साल 16 जुलाई से 10 अगस्त 2026 गुरु महाराज अस्त में रहेंगे। तो गुरु का जब पुनः उदय होता है यानी अगस्त 2026, तब तक का समय कुल मिला के प्रधानमंत्री जी के लिए और देश दोनों के लिए चुनौती भरा रहने वाला है। कोई वजह ना हो और इस तरह से ये कोई न कोई आंदोलन, कोई न कोई हिंसक वारदातें, फिर दूसरी खास करके जैसे हवाई दुर्घटनाएं हुई थी, ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होना, साथ में कुछ विस्तार में, देश के कुछ विस्तारों में बाढ़ आ जाएगी और कुछ ऐसे विस्तार रहेंगे जहाँ पे सूखा होगा। यानी ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए मोदी जी को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट मिलता जाएगा। लेकिन साथ में जो नौकरशाह लोग हैं बड़े लेवल के, उनके भी कुछ ऐसे कांड कौभांड के बारे में पता चलेगा जिसकी वजह से कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, कठोर एक्शन भी लेने पड़ सकते और जिसका लंबे समय पर असर रहेगा। यानी कुछ ऐसी घटनाएं जो ऐतिहासिक कहा जाएगा, ऐसी घटनाएं भी ये समय में होना दिख रहा है। खास करके इस समय में छोटी छोटी बातों में विपक्ष और उनके विरोधी एवं कुछ उनके हित शत्रु जो साथ में रहते अहित करते हैं, ऐसे लोग न्यायालय की ओथ में, न्यायालय का सहारा लेके उनको परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आने वाले समय में न्यायालय, उच्च न्यायालय वगैरह सरकार के पक्ष में निर्णय लेंगे और उसी वजह से सरकार जो लोक कल्याण के कार्यक्रम है वो अच्छे से आगे बढ़ा पाएगी और साथ में जो सहयोगी उनको आंखें दिखाने वाले हैं उनको भी ठंडा कर पाएगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पद या उसकी लालसा में, धन की लालसा ये सब होती है, तो कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से सत्ता पक्ष को, सरकार को थोड़ा नीचा दिखना होता है। तो उससे वो पहले से आगाह हो जाएंगे। नौकरशाह और उनके जो सहयोगी है, इन सबको कंट्रोल करने की जद्दोजहद उनको करनी पड़ेगी और वो उसमें सफल भी होंगे। दूसरी बात है विदेश नीति जो है, यानी विदेशों के साथ का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छी स्थिति में जाएगा। अब मेन बात यह है कि उनका चार्ट है और अपने भारत देश का जो चार्ट है वो दोनों का जब सम्मिलन करके देखते हैं तो मोदी जी अभी रिटायर होंगे या रिजाइन करेंगे ऐसा कहीं भी दिख नहीं रहा है। यानी वो अभी आगे कितने साल तक चलने वाला है, मतलब उनका जो कार्यकाल है वो अभी आगे चलने वाला है। अभी चुनाव आएंगे, जो केंद्रीय चुनाव आएंगे, उसमें भी वो ही सरकार को, पार्टी को लीड करने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, दो राय नहीं है। यानी जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मोदी जी रिजाइन करेंगे या प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे, वो बात में कहीं कोई तथ्य हमें ज्योतिषीय दृष्टि से नहीं दिख रहा है, बल्कि उनका प्रभाव इतना बढ़ने वाला है कि आने वाले जो 5-7 साल है, कम से कम हमारे हिसाब से 8 साल तो वो अभी आगे सत्ता पे बना रहना तय है, उसमें कहीं कोई दो राय दिखती नहीं है। तो मोदी जी देश को बहुत आगे प्रगति ले जाएंगे। विश्व गुरु की जो संकल्पना अपने यहाँ है उसको भी वो चरितार्थ करने की जो उनकी मुहिम है उसमें कई ऐसे लोग साथ में जुड़ेंगे, वैसे साथ जुड़े हुए लेकिन और भी जुड़ेंगे, जिससे कि सनातन की जो मुहिम है, धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसा जो भगवान ने गीता में कहा है, तो ऐसी स्थिति अपने भारत देश में ये प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से देखने को मिलेगी। और जो शत्रुबोध की भावना अपने में पहले नहीं थी, पिछले 70-80 साल में शत्रुबोध की भावना ही हमारी नष्ट हो गई है, नष्ट प्राय बोल सकते हैं, थी, लेकिन उसका कोई उजागर नहीं हो पाती थी, जो भी वजह हो रही हो। वैसे तो ऐसी बातें हैं अपने शास्त्रों में लिखा गया है, कली काल में ये होगा वो होगा, कई पुराण ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। तो यही घटनाएं आकार ले रही है और अभी जो उत्थान का समय है उसमें हमें ऐसे ही लीडर, नेता हमारे सामने आएंगे। देश के सद्भाग्य से ऐसे शक्तिशाली, उत्कृष्ट, नीतिमान और सदाचारी नेता
नेतृत्व देने के लिए हमें मिलते रहेंगे। तो मोदी जी रिटायर होंगे तो कौन रहेगा वाली बात आगे चलनी ही नहीं है। वो निर्णायक भूमिकाएं जिन जिन को सौंपी जाएगी वो अच्छे से करते जाएंगे, यानी उनका जो टीम है, जो सहयोगी है, उनके साथ जो लोग हैं वो भी इसी तरह से, चाहे पहले कुछ भी किया हो, लेकिन जब वो सत्ता में आएंगे तो अपने आप को पाक साफ रखने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें कहीं कोई ऐसी कोताही मोदी जी या जो उनका अनुगामी आएगा आगे वो चलाएंगे नहीं, ये पक्का है। तो अंत में देश में जो सौहार्द की भावना बनी रहे, धर्म का उत्थान हो और हमारे जो सनातनी भाई है, जो नागरिक है, उन सब से एक निवेदन हमारा ये है कि आप अपने धर्मस्थल में जरूर जाइए। हफ्ते में एक दिन भी अपने धर्मस्थान में जाना है और अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, सबके कल्याण की प्रार्थना भगवान को करनी है। आपके पास सब कुछ है, ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो हमें क्या जरूरत मंदिर जाने की? नहीं, मंदिर जरूर जाना है हम लोगों ने अवश्य, क्योंकि उससे वहाँ की जो दैवी ऊर्जा होती है, प्राणिक ऊर्जा होती है, वो हमारे विचारों को शुद्ध करेगी। विचार शुद्ध होते हैं तो आचार शुद्ध होते हैं। तो कुछ गलत चीज़ों को जो समाज में स्वीकृति मिलती है, सामाजिक स्वीकृति मिलती है, उससे भी हमारा बचाव होगा। और हमारे प्रधानमंत्री इस प्रकार से जो इनकी धर्म के प्रति अनुराग वाली चेष्टाएं होती है, उससे जनमानस में बड़ा प्रभाव रहता ही है। और हम फिर से आप सबको हमारा नम्र निवेदन है कि आप अपने अपने धर्म स्थल में अवश्य जाइए और वहाँ जाके प्रार्थना अवश्य करनी है। धन्यवाद।